अब जल्दी हमें ब्लैक विडो की सोलो मूवी में टास्क मास्टर दिखने वाला है, तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट टाइमिंग है ये जानने के लिए कि आखिर ये सुपर विलन है कौन और इसकी ओरिजिन क्या है, इसे अपनी पावर्स कहाँ से मिली, इसकी पावर्स का राज क्या है और क्यों ये मार्वल कॉमिक्स के बेस्ट सुपर विलन्स में से एक है। ये जानने के लिए हमें देखनी पड़ेगी इसकी बचपन की स्टोरी। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। टास्क मास्टर का रियल नेम था टोनी मास्टर और वो एक स्पेशल कंडीशन के साथ जन्मा था। उसके पास थी फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस, यानी कि वो किसी भी तरह की मूवमेंट को देखकर ही सीख लेता था और वो भी कुछ ही मिनट में। 8 साल की एज में ही उसने अपनी एबिलिटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था। टीवी में शोज को देखकर वो उन्हें परफेक्टली कॉपी कर पाता था या फिर उसने स्विमिंग और डाइविंग भी दूसरों को एक बार देखकर ही सीख ली थी। उसकी इसी अनोखे पावर्स के चलते उसे आगे चलकर शील्ड में काम करने का भी मौका मिला। जी हाँ, वो शील्ड के लिए भी काम कर चुका है। ये वो दौर था जब सुपर सीरम बनने के बाद नाजी आर्मी भी अपने वर्जन का सुपर सोल्जर सीरम बना रहे थे। हम सब ये स्टोरी लाइन MCU में पहले ही देख लिया है, जहाँ ऐसा ही एक सुपर सोल्जर सीरम विंटर सोल्जर को दिया गया था। तो इसी दौर में टोनी मास्टर्स को शील्ड में एक मिशन के लिए एक लैब में भेजा गया, जहां इलीगली सीरम बनाए जा रहे थे। उसका टास्क था कि उसे वहां छुपकर सारे नाजिस को मारना है, साइंटिस्ट को पकड़ना है और लैब के सारे इक्विपमेंट्स को और सारे सीरम्स को डिस्ट्रॉय करना है। उस हमले में वहां सब कोई मर जाता है और वहां एक आखिरी घायल साइंटिस्ट बचता है जिसको गोली लग चुकी होती है। वो टोनी को बताता है कि सुपर सोल्जर सीरम कहाँ रखा है। उसके बाद टोनी मास्टर वो सीरम को हाथ में लेता है और वो सोचता है कि अगर वो इस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है तो हो सकता है कि वो शील्ड का वन ऑफ द बेस्ट एजेंट बन जाए और उसकी पावर्स और इनहेंस हो जाए। यही सोचते हुए वो अपने अंदर वो सीरम इंजेक्ट कर लेता है और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। सीरम इंजेक्ट करने के बाद थोड़ी ही देर बाद ही उसके फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस और इनहेंस हो जाते हैं, साथ ही साथ उसे और पावर्स भी मिलते हैं। लेकिन इसके साथ आता है एक साइड इफ़ेक्ट, जिसके साथ उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगता है। उसकी इस नई कंडीशन में वो दूसरों को देखकर जितने भी फाइटिंग टेक्निक सीखता है वो उतना ही अपने पास्ट को भूलता जाता है। एक तरह से उसकी नई मेमोरी उसके पास्ट की मेमोरी को ओवरराइड करने लगी थी, यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ को भी भूलने लगा था, जो कि उसके साथ ही शील्ड में काम करती थी। टोनी की इस नई कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए उसकी वाइफ मर्सिडीज मास्टर ने उसे एक नया नाम देती है और यहीं से जन्म होता है टास्क मास्टर का, जहां टास्क मास्टर अपने नए डिस्गाइज में विलन से मिलता है और उनकी इन्फॉर्मेशन अपनी वाइफ मर्सिडीज को देता है और यहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन शील्ड तक जाती है। लेकिन उसकी इस कंडीशन की वजह से वो धीरे धीरे अपनी वाइफ को भी पूरी तरीके से भूल जाता है, साथ ही शील्ड की पूरी हिस्ट्री भी भूल जाता है। उसे ये याद नहीं होता है कि वो पहले शील्ड के साथ काम कर चुका है। उससे बस ये याद रहता है तो बस कि इन विलन से मिलना, तो बस वो यही से डिसाइड करता है कि वो ट्रेनिंग देगा। यही से शुरुआत होती है वो उस अकेडमी की। अवेंजर्स से हारने के बाद वो रुकता नहीं है, बस मर्शनरी की तरह अपनी लाइफ जीता है, जहां लोग उसे अपने दुश्मनों को मारने के लिए हायर करते हैं। और अब आगे भी कई स्टोरी लाइन में वो बड़े से बड़े सुपर हीरोज़ को बराबर टक्कर देता है। हो सकता है कि इस मूवी में भी कॉमिक्स की तरह शील्ड की स्टोरी लाइन दिखाई जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लैक विडो भी शील्ड से जुड़ी हुई है। गाइस, ये था पूरा ओरिजिन टास्क मास्टर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा देना। और गाइस, इस वीडियो में मैं एम करता हूँ 250 लाइक्स का, तो प्लीज़ पूरा कर देना है मेरी फर्स्ट वीडियो।